कमरे में दरवाजे की मुंडी लगाए बिना मैं अपना काम कर रही थी। वहां कोई था भी नहीं और वहां अचानक मेरे भैया आए। भैया मुझे देखकर बाहर भाग गए। फिर भैया ने मुझे कहा, मेरी प्यारी बहना, लेकिन तुम अंदर क्या कर रही थी अभी? फिर मैंने जवाब देते हुए कहा, अरे भैया, आपको तो पता ही है मैं क्या कर रही थी। दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मैं अभी 18 साल की हूँ। मैं स्कूल में 12वीं कक्षा में हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है, उनका नाम रोहित है। वह अभी 22 साल का है। उम्र कम है, लेकिन मेरी फिटनेस की वजह से मैं 44 साल की हूँ ऐसा दिखती हूँ। मेरी स्कूल में छोटे कपड़े वाले फ्रॉक पहनती हूँ। मुझे छोटे कपड़े पहनना पसंद है, जिसमें मैं बहुत आकर्षक और सुंदर लगती हूँ। लेकिन मेरा भाई मुझे छोटे कपड़े में देखता तो बहुत अजीब फील करता था। भाई को एक दिन मैंने कमरे में काम करते हुए देख लिया। भैया को मैंने कहा, भैया, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, ये तो मेरे अंदर जाएगा भी नहीं। वह बोला, प्रीति, मेरा बड़ा दिल तुम देखकर डरो नहीं, मैं तुमको बहुत आराम से दिल देता हूँ। कुछ ही देर में वह बोलने लगी थी, भैया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर मैंने काम शुरू किया और वह बोलने लगी, अरे भैया, क्या कर रहे हो? हम दोनों भाई बहन हैं। मैंने भैया को बोला, यह आपका वीडियो मैं मेरी बुआ को भी दिखा सकती हूँ। फिर यह वीडियो देखकर रोहित दंग रह गया और बोला, प्रीति, तुम जो बोलोगी मैं वह करूँगा, बस आप ये वीडियो किसी को मत दिखाना प्लीज। मैंने कहा, ओके, जो तुम चाहोगी मैं वही करूँगा। मैं जो उम्र में तो छोटी हूँ, लेकिन मैंने कई बड़े बड़े कारनामे करे हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मेरा भरा हुआ शरीर देखकर लड़के मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। रोहित मेरी बुआ का बेटा है, जो मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर रहता है। मेरे घर में मैं और मम्मी दोनों ही रहते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी के लिए शहर में रहते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभालती हूँ। रोहित के घर में मैं बराबर जाती और मैं भी उसे सारी बातें बताती हूँ। कभी कभी हम रास्ते में बाइक पर मस्ती करते हैं, तो कभी बुआ के घर बैठकर पुरानी बातें याद करके हंसते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ, रोहित भैया, तुम मेरे हीरो हो, पर मैं भी किसी से कम नहीं। और सचमुच रोहित भी किसी से कम नहीं है। जब भी रोहित मेरे आता है तो मैं उसे चाय बनाकर देती। मेरी बनाई चाय में कुछ खास बात थी, शायद वो प्यार जो मैं अपने हर काम में डालती थी। मैं एक दिन स्कूल से घर वापस लौटी और बड़े उत्साह से बोली, रोहित, मुझे स्कूल की दौड़ की हरीफाई में लीड रोल मिला है। मैंने मेरी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया है। उसी वजह से मेरी आंखों में चमक थी और रोहित समझ गया कि यह मेरे सपनों की ओर एक और कदम है। बाद में मैंने तुरंत अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। घर के बाहर का मैदान का हर एक कोना मेरे रनिंग और मेहनत से गूंजने लगा। मैंने ने रोहित को भी अपनी तैयारी साथ में शामिल कर लिया। मैंने कहा, रोहित, तुम्हें मेरा कोच बनना है। तुम मुझे बताना कि मुझे दौड़ में क्या सुधार करना है। फिर रोहित ने हंसते हुए कहा, प्रीति, मैं तो बस तेरा फैन हूँ, फिर कोच कैसे बनूं? क्योंकि रोहित मुझे अपनी सगी बहन जैसा मानता था। फिर भी मैं हर शाम रोहित को मेरी प्रैक्टिस दिखाती। रोहित मेरी तारीफ करता। एक दिन रोहित ने मुझे अपने स्टेप्स सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों ने ऐसा कार्य दिखाया कि हम दोनों हंसते हंसते प्रैक्टिस में खो गए। और रोहित ने उसका बड़ा दिल मेरे हाथ में थमाया और बोला, प्रीति, ये हमारी जीत है। मैंने गर्व से उसका माथा चूमा और रोहित ने कहा, ये तो बस शुरुआत है, आगे तू और ऊंचाइयों को छुएगी। दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह कहानी कमेंट जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब